नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी खबर की बात करेंगे। गुरुग्राम में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1919 नए मरीज मिले हैं। 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 24 घंटे में 678 मरीज रिकवर हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 24 घंटे का आंकड़ा गुरुग्राम का। 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है। 24 घंटे में 678 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि 678 मरीज ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में 1919 नए मरीजों की पुष्टि 24 घंटे में हुई है। ये ताज़ा आंकड़ा आपको बता रही हैं गुरुग्राम का। 24 घंटे का गुरुग्राम में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1919 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 24 घंटे में 678 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 1919 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इस बीच बड़ी जानकारी, ये ताज़ा अपडेट आपको बता रही हैं। 1919 नए मरीज, 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत की खबर भी है। तो ये 24 घंटे का आंकड़ा गुरुग्राम का आपको बता रही हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन का, सरकार का सहयोग करें। 1919 नए मरीजों की पुष्टि 24 घंटे में हुई है। हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं एक बातचीत और जानकारी के साथ। देवेंद्र, 24 घंटे का आंकड़ा क्या कुछ कहता है गुरुग्राम का? देखिए प्राग, बिल्कुल लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो चिंताजनक है। और गुरुग्राम की बात की जाए तो रोजाना जो मामले आए हैं, क्योंकि कल भी 1434 मामले सामने निकल कर आए थे और आज जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में मामले निकल कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए मामले चिंता तो बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन लोगों को अब ये समझना होगा कि अपनी उस जिम्मेवारी को समझे, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं तो उस बीच लोगों की तो लापरवाही रही है, लेकिन जो सरकार प्रशासन की तरफ से जो सख्ताई बरती जा रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रही। बड़ा कारण बना कि लगातार अब मामले बढ़े और अब फिलहाल लगातार कोशिश यही है प्रशासन की तरफ से, अब यही अपील की जा रही है कि लोग अपनी जिम्मेवारी समझे, मास्क लगा कर रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि तभी जाकर इस अदृश्य दुश्मन पर नकेल कसी जा सकती है। देवेंद्र, रिकवरी का जो आंकड़ा है, रिकवरी जो दर है, वो क्या कुछ कहती है? क्या रिकवरी में सुधार हो रहा है पहले से? देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम में आज की बात की जाए तो 1919 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए, यानी कि करीब 1000 मामले। और रिकवरी रेट गुरुग्राम में काफी बेहतर है। 678 लोग ठीक हुए, 2 लोगों की आज मौत हुई। लेकिन जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है तो उसके चलते रिकवरी रेट अब कम होगा। और यही कारण है कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार बढ़ते हुए मामले अब एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर चिंतित है और इसी को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग योजनाबद्ध तरीके से तमाम हॉस्पिटल्स को ये कहा गया है कि वहाँ कोविड वार्ड बनाए जाएं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी मेडिकल वार्ड बनाए जा रहे हैं कोरोना के लिए। तो निश्चित तौर पर जरूरी हो जाता है कि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या अब एक बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। लेकिन इस बीच लोग यदि अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो निश्चित तौर पर फिलहाल इतने बढ़ते हुए आंकड़ों पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन एक तरफ सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि सख्ताई जरूरी है और प्रशासन सख्ताई बरते, पुलिस सख्ताई बरते। यदि कोई मास्क नहीं पहने हुए है तो उसके खिलाफ उसका चालान किया जाए। यदि कोई बेवजह घर से बाहर घूम रहा है तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि नाइट कर्फ्यू पूरे हरियाणा भर में लगाया गया। गुरुग्राम से सटा हुआ है राजधानी दिल्ली, वहाँ भी पूरी तरह से वीकेंड जो लॉकडाउन लगाया गया है, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं अभी एक सीधा मैसेज है लोगों को कि वो अपनी जिम्मेवारी को समझें, वरना आने वाले दिन बड़े कठिनाइयों वाले हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। उधर गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित ओम स्वीट्स रेस्टोरेंट में दूसरी मंजिल से कर्मचारी की गिरने का मामला सामने आया। वर्कर का संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरने से हड़कंप मच गया।
पिछले सप्ताह ही पानीपत के रहने वाले आशु ने ओम स्वीट्स में नौकरी करनी शुरू की थी। गंभीर हालत में कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई है। गुरुग्राम में 1 साल के बच्चे के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाया जाएगा। दरअसल एक बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक बीमारी से जूझ रहा है, जिसको ये इंजेक्शन दिया जाएगा। स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी नाम की बीमारी से जंग लड़ रहे अयांश मदन के लिए कैनविन फाउंडेशन भगवान के रूप में सामने आया। 1 वर्षीय अयांश इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। इस बीमारी की वजह से अयांश में मसल ना बनने की परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। परिवार ने अयांश को कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन इलाज महंगा होने की वजह से परेशान हो गए, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो इंजेक्शन आता है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये एक SMA नाम की बीमारी है और इसमें जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो करीबन 16 करोड़ का तो इंजेक्शन है, उसके बाद भी 10-15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का और भी खर्चा इस पे है। तो जब हमने इसको पूरा समझ लिया इस केस को कि ये जेन्युइन केस है और इसमें जेन्युइनली इतनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो कैनविन फाउंडेशन ने एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि हमें इस बच्चे की जान को बचाना है, हमें लोगों तक, हर आदमी तक, हर बंदे तक, हर घर घर तक इस बात को पहुंचाना है और एक याचक होने के नाते याचक बन के हमें लोगों से पैसा इकट्ठा करना है कि इस बच्चे की हम जान बचा पाएँ। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हम यदि करेंगे तो इस बच्चे को जान को बचा सकते हैं। हमारी 130 करोड़ की आबादी है पूरे देश की और हमारे गुड़गांव में करीबन 35-40 लोग रहते हैं, तो सभी लोग गुड़गांव में रहने वाले काफ़ी सक्षम हैं। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी हम सारे करेंगे तो मिलकर इस बच्चे की जान को बचा सकते हैं। इसके लिए अभी हमने जो भी ट्रीटमेंट शुरू किया हुआ एम्स से लिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है उनको थेरेपी जो रेगुलर दिलवाते हैं, जिसके बच्चे की मसल्स कंट्रोल रहें। 55 डेज़ हो गए, 2 महीने होने वाले हैं। बट जैसे ही कैनविन का हमने सुना कि ये काफ़ी हेल्पफुल है और हर तरीके से जो है संभव हो सकता है, मदद करते हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत तीनों संस्थान ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करे, इस दिशा में तीनों मिलकर अनुसंधान और शोध करेंगे। तीनों संस्थान सामूहिक रूप से समय समय पर संगोष्ठी, सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिससे ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान हो सके और देश का युवा भविष्य में आत्मनिर्भर बने और राष्ट्र की उन्नति हो। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा, हरेडा के DG डॉक्टर हनीफ कुरैशी और मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद रफ़ी मौजूद रहे। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के लिए और प्रदेश के लिए एक सौभाग्य का दिन है कि हमने हरेडा के साथ, यानी जो हरियाणा की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, उसके साथ और मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ एक करार साइन किया, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि लोगों तक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे पहुँचे, कैसे, क्योंकि जो अब स्रोत है हमारे पास ऊर्जा के, वो क्षय हो जाएंगे धीरे धीरे। तो नए ऊर्जा के स्रोत, अल्टरनेटिव ऊर्जा के स्रोत कैसे मिलें, इस विषय पर मंथन होता रहेगा, इस विषय पर रिसर्च होती रहेगी, इस विषय पर अलग अलग से सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी और इस विषय पर बच्चों की तैयारी भी कराई जाएगी, ताकि आने वाला समय जिसमें एनर्जी ऑडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको भी ट्रेन किया जा सके और वो अपना एग्ज़ाम देकर अच्छे से सर्टिफाई हो सकें। इस सब आशा को लेकर, इस आशा को लेकर एक करार आज हमने हरेरा और मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साइन किया। मकसद ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक 175 गीगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य इसलिए रखा है क्योंकि बढ़ते आधुनिकीकरण के साथ में जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, उस ऊर्जा को हम सस्टेनेबल ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा जैसे कि सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इसका हम अधिक उपयोग करें। बिना एनर्जी के नहीं रह सकती, तो एनर्जी जहाँ जितना ज़रूरी है उसको प्रोड्यूस करना है, उतना ही उसको कंजर्व करना, सस्टेन करना भी ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हमें बिजली को बचाना है, आगे उसका डिमांड भी पूरा करना है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को आगे फॉरवर्ड करने के लिए।
साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने 8 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो 2012 में एक व्यक्ति की हत्या कर फरार चल रहे थे। पुलिस के लाख कोशिश के बाद भी ये पकड़ में नहीं आ पा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। गुरुग्राम पुलिस में एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो इस मामले में अभी भी 2 और आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। बहुत जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनतीस 4/2012 को सोना में एक रायपुर कॉलोनी है, वहाँ पे झगड़ा हुआ था जिसमें एक इस्लाम नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसके संबंध में सोना पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था सदर सोना में। और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन उसमें से जो बाकी लोग थे वो अभी आज तक अरेस्ट नहीं हुए और कोर्ट द्वारा वो पीओ डिक्लेयर किए गए थे। उनको अब हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 ने नरेंद्र चौहान इंस्पेक्टर के नेतृत्व में काम करते हुए 8 आदमी जो इस मुकदमे में पीओ थे उनको हमने गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।